तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि आप जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला से कंटिन्यू वे में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट था और आज हम एक ऐसी टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पहले बोर्ड में पूछा जाता था और अभी बोर्ड में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बोर्ड के हिसाब से ना बट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। आज के क्लास में हमको जो पढ़ना है डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसके बारे में पढ़ना है हमको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमको पढ़ना है। अब इस पे एकदम ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आपने कहा कि भैया प्रीवियस क्लासेस में हमने दो टाइप्स के एंगल के बारे में पढ़ा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा पढ़ा था सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि अगर पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल, तो पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर उनका सम 180 के इक्वल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हमको सप्लीमेंट्री से कोई मतलब नहीं, वो जा रहा है, जाने दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, तो तुझे जाने नहीं देंगे। किसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कि मान लीजिए दो हमारे पास एंगल है, एक है थीटा और एक है फाई। एक क्या है? थीटा और एक क्या है? फाई। तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एक है थीटा और दूसरा क्या है? फाई। और अगर इनका सम 90 डिग्री के इक्वल है तो इन्हीं एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। भैया ये तो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है? बहुत ही ज्यादा यूज है, उसको आप समझिएगा बात। अगर ध्यान से समझ लिए तो सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक? क्योंकि टीचर इसकी प्रूविंग नहीं बताते हैं आपको, ठीक है? टीचर्स जो है इसकी प्रूविंग नहीं बताते कि क्यों ये इसके इक्वल होता है। बस वो कहते हैं ये इसके इक्वल होता है, रट लो, ये इसके इक्वल होता है, रट लो। नहीं, हमको रटना नहीं, हमको समझना है चीज को। आपने कहा भैया मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे बी पे क्या है? 90 डिग्री। बी पे क्या है? 90 डिग्री। इसको मानते हैं थीटा और इसको क्या मानते हैं? फाई। इसको मान लेते हैं थीटा, एंगल सी को मानते हैं थीटा और एंगल ए को क्या मानते हैं? फाई। तो आपने कहा भैया किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल। तीनों एंगल के सम 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। कहां से? तो आपने कहा भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहां से थीटा प्लस फाई क्या मिल जाएगा? तो आपने कहा थीटा प्लस फाई जो है 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। दैट मींस कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सेप्ट द राइट एंगल बोथ द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। किसके? एक दूसरे के। तो थीटा प्लस फाई वो क्या है? आपने कहा भैया अगर यहां से हम फाई की वैल्यू को फाइंड करें, फाई की वैल्यू फाइंड करें, तो फाई कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा। फाई कैन बी रिटन एज 90 माइनस थीटा। इस फाई को हम क्या लिख सकते हैं? इस फाई को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा भैया इस फाई को आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा कि भैया आपने ये बताया था कि जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। परपेंडिकुलर लेते हैं, जिस पे ये ड्रॉ किया जाता है उसको हम बेस लेते हैं और जो बाकी बचा वो तो हाइपोटेन्यूज है। हाँ या ना? तो चलिए अगर हाँ या ना है तो चलिए समझते हैं। तो आपने को भैया हमने टी रेशियोज पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 टी रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा है। तो साइन थीटा क्या होता था? आपने को जो साइन थीटा होगा वो पी बाई एच के इक्वल होगा। याद कीजिए, पीबी पीबी हट हट, पीबी पीबी हट हट, पीबी पीबी हट हट। तो उसी पीबी पीबी हट हट को याद करके रखना है। आपने कहा ये होता है पी बाई एच। तो पी की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा पीबी जो है वो ए बी के इक्वल है और एच जो है वो ए सी के इक्वल है। सेम एज इट इज जो कॉस थीटा होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? तो आपने कहा बेस जो है वो बीसी है
और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो आपने कहा परपेंडिकुलर हमारा AB है, परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस कितना है BC। किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, थीटा के रिस्पेक्ट में बात। अभी इसके बात नहीं की जा रही, इसके बारे में बात नहीं करें हम, किसकी बात करें, थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात करें कि जो थीटा होगा उसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम सारे टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करें, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है, तो बेस आपने कहा भैया BC है और परपेंडिकुलर कितना है, तो AB है। कॉसेक थीटा क्या, सेक थीटा क्या होता है, तो आपने कभी जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, तो आपने को ये AC है और बेस की वैल्यू कितनी है BC। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमने क्या पढ़ा था, तो कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, हमने यही पढ़ा था ना कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब H/P होगा। तो H की वैल्यू कितनी है, तो आपने को ये H जो है वो AC है और P कितना है, AB है। ये तो आपने क्या काम किया, ये आपने कहा भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में सारी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में सारी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं, इस P को हटाते हैं, इस B को हटाते हैं और इस H को हटाते हैं। अब हम फाई को कंसीडर करते हैं, तो आपने कहा भी अगर आप फाई को कंसीडर करेंगे तो फाई के सामने वाला जो साइड होगा दैट इज कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे ये बना है उसको हम बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो सारे ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज सारे ही केस में सेम रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम बात करें साइन फाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, साइन फाई, तो आपने कभी जो साइन फाई होगा, साइन फाई वो भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, तो आपने कभी इस केस में परपेंडिकुलर है BC बाई AC, क्या है BC बाई AC। cos फाई की बात करें तो आपने कभी जो cos फाई होगा, cos फाई होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, तो बेस है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। अगर हम बात करें tan फाई की, बात करें tan फाई की, तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC है और बेस क्या है AB है, बेस क्या है AB। अगर हम बात करें cot फाई की, किसकी बात करें, cot फाई की, तो आपने कोई cot फाई जो होगा, cot फाई वो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज AB बाय BC के इक्वल। cot फाई हो गया, cot फाई की बात क्या लिखेंगे, sec फाई। आपने कोई जो sec फाई होगा, sec फाई दैट इज इक्वल टू, तो sec फाई किसके इक्वल होगा, तो आपने कोई sec फाई होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है AC है और बेस कितना है, तो आपने कोई बेस है AB। अगर cosec फाई की बात करें, cosec फाई की, तो आपने कोई cosec फाई क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है AC है और परपेंडिकुलर कितना है BC। ये सारे टर्म्स आपने लिख लिए। आपने कहा भैया अभी आपने ये बताया था कि जो फाई होगा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये जो फाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा ये 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। cot फाई किसके इक्वल होगा, तो आपने को ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। sec फाई किसके इक्वल होगा, तो आपने को ये हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और cosec फाई किसके इक्वल होगा, तो आपने को दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्योंकि हमने फाई को क्या माना था, फाई हमारा हमने माना नहीं था, फाई हमने ये देखा कि जो फाई है, इसको थोड़ा सा हटाया जाए, तो आपने कहा भाई जो फाई है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो फाई की जगह पे हम 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। और जैसे ही आपने ये चीज रखा हमारा काम हो गया, क्या हो गया, हमारा काम हो गया। आपने कहा कि भैया जो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या है, BC बाई AC। अब आते हैं इसमें, तो BC बाई AC कहाँ दिख रहा है, तो आपने कहा BC बाई AC किसके सामने दिख रहा है, cos थीटा। तो sin 90 minus theta is also equal to BC by AC and cos theta is also equal to BC by AC. That means कि sin 90 minus theta can be written as cos theta. This is called the complementary angle property of T ratios. T ratios की complementary angle की property ये है। तो sin 90 minus theta किसके इक्वल हो गए, cos theta के इक्वल हो गए। अब बात करते हैं cos 90 minus theta की, किसकी बात करते हैं, cos 90 minus theta की। तो आपने कहा कि cos 90 minus theta is equal to AB by AC,
but sin theta is also equal to AB by AC. That means कि both are equal to AB by AC. So that implies कि cos 90 minus theta is equal to sin theta. Sin theta. That means क्या पता चला कि sin का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो cos के इक्वल होगा और cos का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा that is equal to sin theta. ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में पता चला दो के बारे में. उसके बाद cos के बाद क्या आता है, tan आता है. तो आपने कोई tan थीटा की बात करें तो tan 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो आपने कोई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB. अब ये दो चीजें हो गई, उसको काट दीजिए, उसको चेक नहीं करना है. जो दो चीजें हो गई वो तो खत्म हो गई. अब इसके अलावा जो इतनी पार्ट्स बचे उनमें हम चेक करेंगे. तो tan 90 माइनस थीटा इज BC बाई AB. आपने कहा BC बाई AB यहाँ लिखा है और ये किसके लिए है, किसको रिस्पॉन्ड करें, cot थीटा को. दैट मींस कि tan 90 माइनस थीटा इज करस्पॉन्ड टू cot थीटा. इसको करस्पॉन्ड करेगा cot थीटा को. देखिए याद करने के लिए मैंने नहीं बोला, प्रूफ करके दिखाया है कि क्यों आया, क्यों ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री से इसका रिलेशन बना, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं. ठीक है, टीचर क्या कहेंगे याद कर लीजिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा. याद नहीं करना है भाई, समझना है चीजों को कि कैसे आई चीजें, कैसे चीजें आई. दैट्स मेक मी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीचर्स. इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए इतने प्यार से आप कमेंट करते हैं, इतने मेरे को टैग्स दिए जा रहे हैं आप लोग. ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम क्रिएट करके रखेंगे बोर्ड के एग्जाम में. क्लियर है बात. बस आपको लास्ट तक इसी पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहना है. थोड़ा थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में एकदम बम फोड़ देंगे. ठीक है, जैसे इलाहाबाद में एक भूकंप होता है 10 इंची, ठीक है, इतना बड़ा आता है बम, वो इतना मोटा 10 इंची भूकंप कहते हैं उसको. तो वही 10 इंची बम फोड़ देंगे, भूकंप हिला देंगे एकदम दर 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 करते हुए. चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन है. ये अभी हमने फॉर्मुलेस पढ़ी, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन को करने से जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है होप्स हो कि लगभग सॉल्व हो जाएगा. चलिए पहले बात करते हैं. याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं जब जो दो एंगल दिए हुए हो उनका सम 90 डिग्री के इक्वल. भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मींस ऑब्वियस सी बात है ना कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, देन ओनली वी कैन अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट विल बी नॉट अप्लाइड ऑन दैट क्वेश्चन. तो अगर अप्लाई नहीं हो सकता है तो हम बात करेंगे. तो पहले हमको चेक करना है कि क्या दोनों का सम 90 डिग्री है. तो आपने ये पहले वाला क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो क्या लिखा है 65 प्लस 25. 65 में 5 ऐड किया तो 70 हो गया और बचा 20, तो 70 में 20 ऐड किया तो दैट मींस 90 डिग्री. अब हमने ये पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री में हम दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे. अगर एक 90 माइनस थीटा है तो एक सिर्फ थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा. दैट मींस कि अगर ये क्वेश्चन है तो हम दोनों जगह कन्वर्जन नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह कन्वर्ट करेंगे. तो क्या लिख सकते हैं, तो आपने कभी 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री और नीचे क्या लिखा है cot 25 डिग्री. कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई. 65 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से 25 को अगर माइनस करेंगे 90 डिग्री में से 25 माइनस करेंगे तो 65 मिलेगा. लेकिन इसको लिखने से फायदा क्या होगा, आपने कभी ये तो फॉर्म हो गया 90 माइनस थीटा का और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है. तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा. दैट मींस tan 90 माइनस 25 किसके इक्वल हो जाएगा, cot 25 डिग्री. और डिनोमिनेटर में भी क्या है, cot 25 डिग्री. ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर. सो सिंपल, सो इजी, जस्ट लाइक अ वाओ, है ना. तो एकदम सूजी का हलवा का क्वेश्चन है. सूजी का हलवा, कुछ नहीं करना होता, सूजी डाला, चीनी डाला, पानी डाला, गैस को ऑन कर दिया, 2 मिनट में पका, खाया, खत्म. समझ भाई, तो एकदम सूजी का हलवा है. अब देखते हैं सेकंड वाले सॉल्यूशन. सेकंड वाले सॉल्यूशन में देखा तो आपका क्वेश्चन डिवाइड में ना होके माइनस में लिखा है. आपने कहा ये देखिए कोई बात नहीं, हमारा जो सबसे पहला काम है चेक करना कि कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, उसको चेक करेंगे. तो 48 में 42 को ऐड किया तो 2 ऐड किया तो 50, 50 प्लस 40 90. दैट मींस कि दिस आर इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं. तो आपने कभी cos 48 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और यहाँ पे माइनस साइन 42 डिग्री लिखा हुआ है तो वो एज इट इज हो जाएगा. आपने कभी ये किस फॉर्म का होगा, तो cos 90 माइनस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कोई cos 90 माइनस 45 जो है
दैट इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, और साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आ जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हुआ, उड़ा दिया, उड़ा दिया, क्या किया, उड़ा दिया एकदम, समझे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, सोचना ही नहीं है बोर्ड में, देख के सॉल्यूशन लिखेंगे, देख के एकदम हलवा बना देंगे पेपर को। अरे ये है चूड़ा टाइप है, ठीक है, बस बने रहिए लास्ट तक। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है फिर से लिख देते हैं, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। आपने कभी 48 और 23 मिलकर तो 90 नहीं बन रहा है, और 23 42 मिलकर भी 90 नहीं बन रहा है, और 42 67 मिलकर भी 90 नहीं बन रहा है, तो कैसे बात बनेगा। तो कोई बात नहीं, ये जो आपने पेयरिंग लिया इसमें 90 नहीं बन रहा है, तो कोई और पेयर लेके देखते हैं कि क्या 90 बन रहा है। तो आपने कहा कि अगर 48 को 42 के साथ लिया जाए तब तो हमारा 90 मिल जाएगा, और 23 को 67 के साथ लिया जाएगा तो 90 मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा कुछ बात बन गई, तो बात बन गया तो उसको लिख लेते हैं। तो आपने कभी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हैं, 1048 डिग्री, 1042 डिग्री अरेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में सारा मल्टीप्लाई, तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई को लिखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। और 23 को लिख लिया यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा 1067। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपने कहा भैया अब ये जो दोनों एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, और आपने ये बताया था कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो उन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं कि 1048 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस 42 डिग्री, और वो क्या हो जाएगा 1042 डिग्री। भाई एक कोई कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट किया तो इसको एज इट इज रखा। 23 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कभी 23 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 67 डिग्री, 90 में से 67 जाएगा तो 23 हो जाएगा, और 67 को एज इट इज लिख लिया। आपने कभी अभी हमने पढ़ा कि 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो 10 90 माइनस 42 कितने के बराबर हो जाएगा, cot 42 डिग्री के इक्वल, और ये हमारा 1042 डिग्री लिखा हुआ है। 10 90 माइनस 67 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कोई दिस विल बी इक्वल टू cos 67 डिग्री, और यहाँ पर 1067 लिखा। भैया अब इसके आगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट से पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज रिलेशन। रिलेशन पढ़ा था, रेसिप्रोकल का रिलेशन, कि जो कॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आपने पढ़ा है जो कॉट थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो cot 42 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कोई cot 42 को लिख सकते हैं 1042 डिग्री, 1/1042 डिग्री, ये हमारा हो गया 1042 डिग्री मल्टीप्लाई। cot 67 को क्या लिख सकते हैं, आपने cot थीटा को 1/10 लिखते हैं, तो cot 67 को भी क्या लिख सकते हैं 1/1067 डिग्री मल्टीप्लाई 1067 डिग्री। आपने कभी ये 1042 कैंसिल आउट हो गया, 1067 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस और लगाइएगा, और फिर जब हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे वहां पे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है। अब आपके पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज नोन एज प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या टी रेशियोज की प्रूविंग हमको करनी है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो उस क्लास को करने से पहले ये सारी जितने भी क्लास 10th की लोड हुई है उन सभी को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मस्त एंजॉय कीजिए और मस्ती में पढ़ते रहिए।